गुणत्रय विभेदेन मूर्तित्रयमुपेयुषे त्रयीभुवे त्रिनेत्राय त्रिलोकी पतये नमः। ये चरक संहिता की व्याख्याकार चक्रपाणि ने अपनी आयुर्वेद दीपिका व्याख्या में प्रारंभिक रूप से निर्दिष्ट किया है, और ये इसका उल्लेख करने का एकमात्र तात्पर्य ये है कि संपूर्ण कष्ट को दूर करने वाला जितने भी प्रकार के शारीरिक मानसिक कष्ट हैं, आदिदेव आदि भौतिक और आध्यात्मिक, उन कष्टों का निवारण करने का दायित्व उन ऋषि मुनियों का है जिन्होंने प्राचीन काल में आयुर्वेद का उपदेश किया। सामान्यतया ये एक धारणा सी बनी हुई है वर्तमान काल में कि आयुर्वेद जो है वो चिकित्सा करता है रोगों की। वस्तुतः स्वास्थ्य का संरक्षण इसका प्राथमिक ध्येय है, और उसके बाद दूसरा रोगों के विकार, जितने भी विकार हैं उनका शमन करने का दायित्व इस पर है। इसमें हमारा जो शरीर है ये चतुर्विंशति तत्वात्मक है। जिस प्रकार से दार्शनिक लोग अपनी दृष्टि से 24 तत्वों का या 25 तत्वों का इसको स्वीकृत करते हैं, तो आयुर्वेद में भी दोनों ही प्रकार की धारणाएं हैं, और दार्शनिक मत एक अलग अलग प्रकार से सभी विषयों को, कहीं किसी भी दर्शनाचार्य से या दर्शन से आयुर्वेद का मतभेद नहीं है। लेकिन मुख्य बात यह है कि जितना शरीर का आचार्यों ने उल्लेख किया है, वर्णन किया है, इनके रोगों की निवृत्ति के उपाय बताए हैं, लगभग उतने ही उपाय मानसिक रोगों के भी बताए हैं। क्योंकि शरीरेंद्रिय सत्व आत्म संयोग जो है इसको आयु मानता है आयुर्वेद। शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इसमें मन और आत्मा का पूरा महत्व प्रदान किया गया है। आत्मा और मन की जो स्थिति है उसको स्पष्ट किया है आचार्य ने, और वो ये कहते हैं कि आत्मा का अधिष्ठित आत्मा के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए मन के द्वारा संपूर्ण कार्य किया कर जाते हैं। और मनो दशेन्द्रियाण्यर्था, मन 10 इंद्रियां और अर्थ शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 अर्थ। इन 5 अर्थों को इंद्रियां अपने अपने स्वरूप से, जो कि नियत है, नियतम तुल्य योनित्वात् नान्ये नान्यम इति स्थिति, एक दूसरे के विषय को कोई ग्रहण नहीं करता। शब्द को शब्देंद्रिय जी ग्रहण करे, श्रोत्रेंद्रिय ग्रहण करेगी, रस को रसनेन्द्रिय ग्रहण करेगी, रूप को चक्षुरेंद्रिय ग्रहण करेगी। ये एक नियत है, और नियत होने में कारण भी है। उनमें इस प्रकार का एक सामंजस्य है, तारतम्य है मन के साथ, कि उसके उन विषयों को उस रूप में ग्रहण करती है। अब मैं ये बात इसलिए यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आने वाला 21 जून योग दिवस है, और ये वर्तमान कालीन व्यवस्थाओं के अनुरूप 10वां योग दिवस है। ये भारत सरकार का प्रयास है कि वर्तमान काल में संपूर्ण विश्व में योग का प्रसार किया जाए। इसका तात्पर्य यह भी है कि भारतवर्ष में ये प्राचीन काल से ही प्रचलित था और निरंतर चला आ रहा है। कई बार अनुभूति होती है कि योग का प्रचलन कम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी भी प्रक्रियाएं हैं योग की, वो हमारे यहाँ की संस्कृति में, परंपराओं में, व्यवस्थाओं में, प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों में नियत है। हमारे यहाँ प्राथमिक निर्देश है ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत, ब्राह्म मुहूर्त में उठे। तो ब्राह्म मुहूर्त में उठने का तात्पर्य यही है कि ब्रह्म जो ज्ञान है, तप है, स्वरूप है, उसके लिए उस समय उठ करके हम संपूर्ण प्रक्रियाओं को संपन्न करें। उसके बाद स्वस्थ वृत्त के माध्यम से होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उनको व्यवस्थित रूप से करते हैं। ये वर्तमान भारत सरकार का प्रयास रहा कि 2014 में WHO के माध्यम से ये घोषणा हुई
कि संपूर्ण विश्व में 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाए और ये एक नियमित रूप से मनाया जाता हुआ अब ये आने वाला 21 जून 2024 10वां योग दिवस है और संपूर्ण विश्व के अनेक लोग इसमें इस रूप में सम्मिलित हो रहे हैं कि उनको शरीर और मन दोनों को व्यवस्थित रहता है। ये प्राचीन काल में भी इस प्रकार की विधा एक बार हुई। ये चरक संहिता और सुश्रुत संहिता दोनों उपनिषद कालीन है और उस समय होने वाली संपूर्ण प्रक्रियाएं जप तप होम प्रायश्चित देव व्यपात्र की जितनी भी देवगमन इत्यादि प्रक्रियाएं हैं उनमें योग भी पूर्ण रूप से निहित था और उसका जैसे कई बार ये विचार आता है कि चरक संहिता में बहुत अधिक उल्लेख क्यों नहीं है। ऐसा नहीं है, चरक संहिता में इसका पर्याप्त उल्लेख है और शारीर स्थान का पहला अध्याय यदि हम देखें, शारीर स्थान का तीसरा अध्याय यदि हम देखें, शारीर स्थान का 5वां अध्याय यदि चरक संहिता में देखें तो पूरा का पूरा दार्शनिक भावों के साथ मन को किस प्रकार से विश्लेषित किया है आचार्यों ने, ये देखने योग्य विचार करने योग्य बात है। उसके साथ साथ ये भी निर्दिष्ट किया है कि उनके द्वारा होने वाले संपूर्ण कार्यों को, मन के द्वारा होने वाली व्यवस्थाओं को हमको नियंत्रित करना चाहिए। मन का क्या कार्य है? इंद्रिया विग्रह, इंद्रियों को नियंत्रण में करना और मन से स्वस्य निग्रह है। ऐसा नहीं है मन केवल इंद्रियों को निग्रहित करता हो बल्कि नियंत्रित करता हो, बल्कि वो मन को भी, अपने आप को भी नियंत्रित करता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अपने आप को नियंत्रित करने की प्रक्रिया में वह उन संपूर्ण व्यवस्थाओं को, जो मन के द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों को नियंत्रित करता है और नियंत्रित करने का तात्पर्य है उससे सर्वदा श्रेष्ठ कार्य ही संपन्न होने चाहिए। इस को व्यवस्थित करने के लिए ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में पतंजलि जो है उन्होंने इसे का नियम बनाए, सूत्र रूप में व्यवस्थित किया, व्यवस्थाएं की। प्रचलन में था सब कुछ, लेकिन उनको एक प्रतिपादित किया, इस तरह से संपादित करके संपूर्ण विषयों को प्रायोगिक और सैद्धांतिक दोनों बातों को निर्दिष्ट करते हुए एक नवीन स्वरूप प्रदान किया। और इसके लिए 11वीं शताब्दी में पुण्य चक्रपाणी कहते हैं कि जिन्होंने चरक का प्रतिसंस्कार किया और जिन्होंने पातंजल महाभाष्य चरक प्रतिसंस्कृति, पातंजल महाभाष्य जिन्होंने लिखा और चरक का प्रतिसंस्कार किया, ऐसे मनोवाक्काय दोषाणाम हर्त्रे ही पतये नमः। मन के दोष दूर करने के लिए उन्होंने पातंजल सूत्र लिखा, वाणी के दोष दूर करने के लिए महाभाष्य लिखा और शरीर के दोषों को दूर करने के लिए उन्होंने चरक संहिता का प्रतिसंस्कार किया, ऐसा मानते हैं चक्रपाणी। और इसी बात को बाद में भी ये जो उनके पहले योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, जिन्होंने योग से चित्त का, पद से वाणी को और शरीर को भी, मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, वैद्यक शास्त्र का प्रतिपादन करने से जिन्होंने शरीर के मल को दूर किया, योपाकरोत्तम प्रवरम मुनि नाम, ऐसे पतंजलि को प्रणाम किया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पतंजलि ने योग को व्यवस्थित किया। तो जिस प्रकार से संपूर्ण विश्व में अभी इसको प्रचारित करने के लिए भारत सरकार ने प्रयास किया है, ठीक ऐसे ही प्रयास पतंजलि ने ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में की है। इससे पहले नियंत्रित व्यवस्थित रूप से चला आ रहा है। चरक संहिता में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिसमें दैव व्यापाश्रय चिकित्सा है, या मानसिक रोगों की चिकित्सा के लिए कहते हैं ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी। मानसो ज्ञान विज्ञान, मानस रोग को, मानस दोष को यदि दूर करना है तो ज्ञान क्या है? ज्ञानम अध्यात्म ज्ञानम, और विज्ञानम शास्त्र ज्ञानम, और धैर्य अनुन्नति चेतसः, मन जो है वो नियंत्रित रहे, व्यवस्थित रहे, उद्धत नहीं हो।
और ऐसे ही स्मृति व्यवस्थित रहे और ऐसे ही समाधि। समाधि विषयेभ्यो निर्वर्त्य आत्मनि मनसो निवनम। मन में आत्मा में मन को नियंत्रित कर लिया जाए, ये समाधि का स्वरूप है। तो इसका तात्पर्य ये है कि चरक संहिता में अनेक विषय योग के निर्दिष्ट किए हैं। योगे मोक्षे च सर्वासाम वेदनानाम अवर्तनम। योग और मोक्ष में संपूर्ण वेदनाओं की निवृत्ति होती है। और योग क्या है? योगो मोक्ष प्रवर्तक है, मोक्ष का प्रवर्तन करने वाला योग है, ये चरक संहिता में है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आचार्यों ने जिन विषयों को निर्दिष्ट किया है वो अत्यंत ही संतुलित रूप में, अर्थात मन और शरीर दोनों को व्यवस्थित रखने के लिए योग का पर्याप्त निर्देश है। आप जो स्वस्थ वृत्ति की प्रक्रिया को देखें तो स्वस्थ वृत्ति की प्रक्रिया में निर्दिष्ट है कि जो शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धिनी, शरीर की जो चेष्टाएं, कौन सी चेष्टाएं? इष्ट चेष्टाएं, अभीष्ट, श्रेष्ठ, जिनको हम चाहते हैं कि इनसे हमको परिणाम ठीक मिले, ऐसी चेष्टाएं व्यायाम को निर्दिष्ट करती हैं। और शरीर और मन दोनों का व्यायाम करने के लिए अनेक निर्देश किया जाए। आचार्य ने कर्म की व्याख्या करते हुए चरक संहिता में कहा है कि कर्म क्या है? वाणी, मन और शरीर, इनकी प्रवृत्ति कर्म है। अब वाणी की प्रवृत्ति, मन की प्रवृत्ति, शरीर की प्रवृत्ति, इनके लिए सिद्धांत निर्दिष्ट किए हैं। इनके द्वारा होने वाले कार्य व्यवस्थित रूप से संपन्न हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस काय का शरीर से होने वाला कार्य है उसके 3 प्रकार या 4 प्रकार हम मान सकते हैं: अतियोग, अयोग और सम्यक योग। तो किसी भी कार्य का अतियोग नहीं हो, किसी भी कार्य का अयोग बिल्कुल नहीं करना, या विषम प्रवृत्ति हो वो नहीं करना, लेकिन जितने भी कार्य हैं उनका सम्यक योग करना, व्यवस्थित करना। और सबका बहुत विस्तार से वर्णन किया है। बैठते समय कैसा बैठे, खड़ा रहते समय कैसा रहे, कार्य करते समय कैसे करे, चलते समय ऊंचे नीचे मार्ग पर नहीं चले, बोलते समय भी हमको वाणी के कर्म जब निर्दिष्ट किए तो भी ऐसा ही बताया, मन के कर्म किए तो भी निर्दिष्ट किया कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। अब इनका प्रचलन क्या है? प्रचलन हमारी संस्कृति में है, भारतीय संस्कृति में है। वाणी, मन और कर्म, इन तीनों के द्वारा ये हमारे यहाँ इस तरह की सूक्तियां भी है, निर्देश की है कि जिससे किसी को भी जो आत्मवत् सर्वभूतानि परेशान, जो समाचरित वाली बात है, अपने आप के लिए जो चाहते हो दूसरे के लिए भी करें। और आत्मवत् सर्वभूतेषु ये पश्यति से पंडित है, अपने आप की तरह जो दूसरों को, सब प्राणियों को देखता है। कोई भी व्यक्ति अपना अहित नहीं चाहता। इसलिए 3 प्रकार की ऐषणाएं निर्दिष्ट की है आयुर्वेद में। एक प्राणैषणा, एक धनैषणा और तीसरी है परलोकैषणा। प्राणैषणा में व्यक्ति सबसे पहले अपने शरीर को व्यवस्थित करना चाहता है। प्राण से ज्यादा प्रिय संसार में व्यक्ति को कुछ भी नहीं है, और वो प्राणों को व्यवस्थित रखने के लिए जितनी भी प्रक्रियाएं जो उसको अनुकूल लगती हैं, शरीर में सुख प्रदान करती हैं। और सुख भी कैसा? तात्कालिक रूप से ऐसा सुख नहीं है जिसका परिणाम दुखात्मक हो। सुख तो कई बार किसी व्यक्ति को चोरी करने में भी मिलता है, लेकिन उसका परिणाम व्यवस्थित नहीं है। इसलिए एक और बात निर्देश उसमें थोड़ा सा शुद्ध और डाल दिया आचार्य ने, जो सज्जन व्यक्तियों के द्वारा निंदित नहीं हो ऐसा कार्य करे। और सज्जन व्यक्ति निंदित किसको करेंगे? जो निंदा योग्य होगा। इसलिए उन कार्यों को, प्राणों के परिपालन के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे किसी प्रकार की निंदा का स्वरूप। दूसरा, प्राणों के लिए आवश्यक है धनैषणा, धन की। तो कहते हैं धन की हम किस प्रकार से प्राप्त करें, हर चीज का बड़ा विस्तार से वर्णन है, यहाँ ज्यादा कहने की जरूरत। तीसरा है वो है परलोकैषणा, कि हम परलोक के माध्यम से जो श्रेष्ठता की अवाप्ति है, प्राप्ति है,
वो हमारे यहाँ के कर्मों से हमको परलोक में भी श्रेष्ठता की प्राप्ति हो, ऐसा सोचकर करने वाला व्यक्ति कभी भी गलत काम नहीं करेगा। इसके लिए योग करना पड़ता है मन को नियंत्रित करने के लिए, और उसके लिए व्यवस्थित किया है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 प्रकार के योग हैं। अब इनका प्रत्येक के अलग अलग और विस्तार है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम उन संपूर्ण कार्यों को करें जिनसे शरीर और मन दोनों व्यवस्थित हों। प्राचीन काल का उदाहरण देना चाहूंगा मैं। हमारे यहाँ व्यवस्थाएं ऐसी थी कि जैसे जितने भी घर के कार्य होने वाले थे, सुबह प्रातःकाल उठने से लेकर हर व्यक्ति के लिए, किसान के लिए अपना कार्य था, महिलाओं के लिए अपना कार्य था, बालकों के लिए अपना व्यवस्थाएं थी, अन्य राजा सामंत सबके लिए नियत कार्य थे, और नियत कार्य में सब जगह योग का व्यवस्थापन था। व्यक्ति कार्य करते समय अपने मंत्री के लिए कहा गया, जो राजा को अपने मन को व्यवस्थित करते हुए सही सलाह नहीं देता है वो श्रेष्ठ मंत्री नहीं होता। तो इसके लिए उसको प्रवर सत्व चाहिए। राजा को कोई ऐसी बात जो अप्रिय बात भी हो, कटु वचन भी कहने पड़े, ऐसे कहने की सामर्थ्य किसमें है? जिसका मन अत्यंत मजबूत हो, प्रवर सत्व हो। और प्रवर सत्व एक प्रकार से ख्यापित भी होना चाहिए, बताया हुआ भी होना चाहिए। राजा को ये अनुभूति होनी चाहिए कि ये जो कहने वाला व्यक्ति है ये सात्विक भाव वाला है। और सत्यम वक्ष्यन्ति ते कस्मात् असत्यम नीरजस्तमा। रजोदोष और तमोदोष रहित व्यक्ति जो है वो सत्य ही बोलेंगे, वो असत्य क्यों बोलेंगे? तो इस प्रकार की धारणाएं एक दिन में नहीं होती। जो यम, नियम, प्राणायाम इत्यादि व्यवस्थाओं से शरीर और मन को नियंत्रित रखते हैं वो ऐसा कार्य करते हैं। बहुत से उदाहरण हैं। जितने आज हम ऐसी सुखात्मक स्थिति में आ गए हैं, 5 कदम नहीं चलना चाहते, ऐसी सुखात्मक स्थिति में आ गए हैं, बुद्धि को जोर नहीं देना चाहते। कोई भी बात हमको करनी है तो शास्त्र में कंठस्थ करने की आज की तारीख में जरूरत है नहीं, आवश्यकता नहीं है। आपको अपने प्रिय व्यक्ति का भी, बल्कि यूँ कहेंगे अपने पिताजी के भी मोबाइल नंबर देखने हो, बताने हो तो आप मोबाइल देख करके ही बताते हैं, कंठस्थ करने की वो नहीं है। तो ये इससे मन और शरीर दोनों को हानि हुई है। तो इनसे अपने आप को बचाते हुए मन और शरीर से जितने कार्य लिए जा सकते हो उनको किया जाना चाहिए। प्राचीन समय में यही व्यवस्थाएं थी। हम सुविधाओं का उपयोग उस समय की अवस्था के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार सुविधाएं थी और सुविधाओं को प्राप्त भी करते थे, लेकिन शरीर और मन को भी इतना ही कष्ट देते थे। आज की तारीख में आवश्यकता योग की इसलिए अधिक हुई है कि हम कदम कदम पर अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं से सन्नद्ध हैं, संपन्न हैं। इसलिए शरीर की उन मांसपेशियों को जो कभी काम में नहीं आ पाती। मैं तो एक बात बताता हूँ, जैसे पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ लोगों को न चाहते हुए भी ऊपर नीचे चलते हुए दिन भर में 5-7 किलोमीटर चलना ही पड़ता था। अब ये स्कूटी और मोटरसाइकिल ऐसे आ गए कि दुर्गम स्थलों पर भी उनके द्वारा पहुंचा जा सकता है। इसलिए उनके शरीर की विभिन्न मांसपेशियों के द्वारा, मांसपेशियां जो सब अलग अलग, जैसे 700 बताई है चरक संहिता, तो प्रत्येक मांसपेशी एक विशिष्ट कार्य होने पर ही अपना कार्य करती है, अन्यथा वो निष्क्रिय रहती है। तो ऐसे जो प्रतिदिन होने वाले कार्य थे उनमें शरीर के संपूर्ण मांसपेशियां, शरीर के प्रत्येक इंद्री किसी न किसी प्रकार से संपृक्त रहती थी, जुड़ी हुई रहती थी, उन कार्यों को करती थी। आज हम उनसे दूर होते जा रहे हैं, इसलिए हमको योग करना आवश्यक। ठीक है, मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि साधनों का, सुख सुविधाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, इनका उपयोग करिए, लेकिन इनके द्वारा होने वाले जो दोष है, दोष का तात्पर्य है हम शरीर को किसी भी प्रकार से इष्ट, अभिष्ट, श्रेष्ठ व्यायाम या परिश्रम से संयुक्त नहीं करते। मन को किसी भी प्रकार से ध्यान, धारणा, समाधि इत्यादि में
संबद्ध नहीं करते, जोड़ते नहीं, उनको जोड़ना चाहिए। और उसको जोड़ने के लिए वर्तमान काल में किया जाने वाला योग परमावश्यक, ये वर्तमान काल में किया जाने वाला प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, जिसको ऋषि महर्षि या योगी लोग किया करते थे। हम किस स्तर तक, किन सीमाओं तक ये कर सकते हैं, जितना भी हम कर सकते हैं उनको करना चाहिए। और करने से मन और शरीर दोनों को संपुष्ट करना चाहिए, श्रेष्ठ रूप में इन व्यवस्थाओं को करें। तो इस प्रकार से ये जो 10वां योग दिवस है, ये न केवल भारत के लिए लेकिन संपूर्ण विश्व के लिए एक श्रेष्ठ संदेश लेकर के आता है। स्त्री, पुरुष और बालक प्रत्येक को अपने अपने स्थिति के अनुसार शरीर और मन दोनों को नियंत्रित करने वाली व्यवस्थाएं करनी चाहिए। आपको सभी को इस योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और इस बात के लिए निवेदन भी कि अपने शरीर और मन दोनों की क्षमता के अनुरूप योग नियमित रूप से, व्यवस्थित रूप से प्रतिदिन करना ही चाहिए और इसके श्रेष्ठ फलों को प्राप्त करना चाहिए। श्रेष्ठ फल जितने भी है वो हमको स्वतः अपने आप प्राप्त होंगे। कर्म करना है कि किस प्रकार से योगिक प्रक्रियाएं की जाए। धन्यवाद।